शुरू करने से पहले मैं अपने तमाम व्यूवर और सब्सक्राइबर का मशकूर हूँ कि आप हमारे चैनल को ना सिर्फ वॉच करते हैं बल्कि हमारे कंटेंट को शेयर और लाइक भी करते हैं। आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्स रिव्यू करेंगे मीडिया स्टार MS मिनी 1616 फॉरएवर को। ये मॉडल मार्केट में आलमोस्ट 2020 में लॉन्च हुआ था, ठीक है, और अभी भी स्टिल प्रोडक्शन में, ठीक है, और उसकी जस्ट अभी नई प्रोडक्शन है जो चल रही है, उसमें इसकी जो पैकिंग का डिज़ाइन है वो चेंज है, ठीक है। तो बाकी हम इसके अगर मेन हाईलाइटेड फीचर की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि इसमें 2 नंबर ऑफ़ IR सेंसर हैं, एक एक्सटर्नल है एक इंटरनल है, एक अदद रिमोट दिया गया है, 2 नंबर जो है 2 अदद आपको USB पोर्ट दिए गए हैं, ठीक है, 8 MB की फ्लैश IC है, और जो वाईफाई डिवाइस ना बिल्ट इन है ना कंपनी की तरफ से दी गई है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ये C एम्बेडेड है, 1 स्लॉट यूनिवर्सल एम्बेडेड है, ठीक है, 100%, और H.265 सपोर्टेड है, ठीक है। बाकी इसका ट्यून और पिक्चर क्वालिटी भी अच्छी है, और उसका जो क्योंकि थोड़ा सा ये पुराना मॉडल है तो उसका हार्डवेयर रिमोट और ये वो चीज़ें भी काफ़ी हैवी ड्यूटी और पायदार, ठीक है। उसके अलावा यूट्यूब वर्किंग है, ऑनलाइन जो भी फीचर हैं, वेदर फोरकास्ट है, उसके अलावा जो जूम सिग्नल है वो भी उसके ऊपर सपोर्टेड है, और जूम सिग्नल के साथ साथ अगर आप उसकी टोन भी ऑन करना चाहते हैं जब सिग्नल स्टेटस लॉक हो तो वो टोन भी बीप करे तो वो भी इसमें सपोर्टेड है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या एक्सेसरीज साथ मिलती हैं। सबसे पहले हमें ये एक यूज़र मैनुअल मिल जाता है, तो कोशिश किया करें कि जब भी डिवाइस आप फर्स्ट टाइम परचेज़ करें तो यूज़र मैनुअल पढ़ के आप उसको स्टार्टअप किया करें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सबसे पहले हमें ये STB मिल जाता है, ठीक है, वैसे हम साइड पर रख देते हैं, बाद में रिव्यू करेंगे, देख लेते हैं और क्या क्या एक्सेसरीज मिली हैं। उसके अलावा हमें ये एक अदद रिमोट कंट्रोल दिया गया, ठीक है, ऑलमोस्ट जो मीडिया स्टार के मिनी रिसीवर है उनमें यही रिमोट आता है, ठीक है। उसके अलावा ये 2 अदद डबल साइडेड टेप दी गई हैं, एक इसका IR सेंसर के और एक इसको ब्रैकेट को माउंट करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा ये एक अदद पावर अडाप्टर दिया गया, पावर अडाप्टर भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का एज़ कम्पेयर टू जो आजकल आ रहे हैं, तो मज़बूत भी है और काफ़ी अच्छा भी है। उसके अलावा ये एक अदद हमें एक्सटर्नल IR सेंसर मिल जाता है, ठीक है, इंटरनल जैसा कि बताया वो भी इसमें है, एक अदद मिनी HDMI केबल मिल जाती है, ठीक है। उसके अलावा ये इसकी वॉल ब्रैकेट है, अगर आप इसको वॉल पे लगाना चाहते हैं, LED के बैक साइड माउंट करना चाहते हैं तो ये आप ये होल दिए गए हैं, ठीक है, इसमें स्क्रू लगा कर या आप ब्रैकेट वॉल में या LED पे अगर लगाते हैं तो डबल साइडेड टेप यूज़ करें, वॉल पे लगाते हैं तो डबल साइडेड टेप, या अगर आप स्क्रू हैं तो स्क्रू आप होल करके स्क्रू से ब्रैकेट फिक्स कर लें और उसके ऊपर रिसीवर को लॉक कर लें, ठीक है। और 2 अदद ये AAA साइज बैटरी सेल मिल जाते हैं, बाकी ये बॉक्स हैं फ्री। चलिए अब हम इसको अनरैप करते हैं। तो ये सबसे पहले दोस्तों रिसीवर का कुछ टॉप है, और यहाँ पे इंटरनल IR सेंसर है, इसके अलावा एक अदद रेड कलर के पावर LED दी गई है पावर स्टेटस के लिए, और एक अदद ग्रीन LED दी गई है यहाँ पे सिग्नल स्टेटस लॉक होने की सूरत में, ठीक है। तो ये इसका कुछ टॉप है, बाकी वेंटिलेशन स्लॉट दी गई हैं। सबसे पहले अगर हम बॉटम की बात करें तो बॉटम पे ये इसकी चिप रीडर लगा हुआ है, और ये इसके स्लॉट 100% C एम्बेडेड है। राइट साइड की अगर हम बात करें तो ये एक अदद पोर्ट दिया हुआ डिश एंटीना लगाने के लिए, ये अगर इन केस ये दौरान सॉफ्टवेयर आपसे पावर लॉस हो जाती है या रॉन्ग सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं तो USB से दिल रिकवर हो जाता है। इसकी फ्लैश फाइल जो डंप है वो भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पड़ी हुई है, और इन केस अगर USB से रिकवर ना हो तो आप RS-232 पोर्ट से भी कर सकते हैं। ये इसका पोर्ट एक्सटर्नल IR सेंसर लगाने के लिए, ये HDMI पोर्ट, ये 3.5 mm का पोर्ट दिया गया, ऑडियो केबल के लिए ये एक अदद USB पोर्ट, और ये इसका पावर अडॉप्टर के लिए पोर्ट दिया गया। लेफ़्ट साइड की अगर हम बात करें तो ये एक अदद और USB पोर्ट दिया गया, मतलब एक ये है और एक ये है, 2 नंबर के USB पोर्ट हो गए, और ये RS-232 जो सीरियल पोर्ट है मेल टाइप वो आप यूज़ करके इसको रिकवर कर सकते हैं बूट लोडर की मदद से। उसके अलावा ये पावर ऑन ऑफ का बटन है, और ये 2 चैनल चेंजिंग के बटन है, ठीक है। तो वेट भी इसका नॉर्मल ही है, ठीक है। तो एनी हाउ ये पुराना मॉडल है लेकिन काफ़ी हैवी ड्यूटी है, ठीक है, डिश फिटिंग के लिए भी काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है, और C एम्बेडेड है, ठीक है। तो ये कुछ इसके हाईलाइटेड फीचर थे, तो ये चीज़ें हमें इसके साथ मिलती हैं।
तो अब हम डिवाइस को पावर ऑन कर लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या फ़ीचर है और उसका यूज़र इंटरफेस होते हैं वगैरह कैसा है। जी तो गाइस, डिवाइस जो है वो बूट अप हो रही है और ये उसका बूट लोगो है, या दूसरे लफ्ज़ों में इसकी स्टार्टअप स्क्रीन है। और बट डिफ़ॉल्ट उसमें कोई भी चैनल स्टोर नहीं है, तो लिहाजा इसकी ये एक किस्म का आप डेस्कटॉप कह रहे हैं, जो मेन मेन्यू है वो ओपन हो चुके हैं। ठीक है, तो एट फर्स्ट जो आइकन है वो इंस्टॉलेशन का है। ठीक है, इंस्टॉलेशन में जाते हैं। सबसे पहले इसमें एंटीना सेटिंग है। ठीक है, एंटीना सेटिंग में जो उसके नंबर ऑफ़ सेटेलाइट्स हैं वो जो भी आपका डिश एंटीना जिस मुतलका सेटेलाइट पर ट्यून है, ठीक है, वो सेटेलाइट आप सेलेक्ट करके तो उसमें आप चैनल ट्यून कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो इसमें डाइस क्यूसी मोड है। ठीक है, आपका डाइस क्यूसी कौन सा है? अगर आपका 1.0 है तो 4 पोर्ट वाला स्प्लिटर आप यूज़ कर रहे होंगे, और अगर आपने 16 या 8 पिन वाला करना है तो 1.1 पे जाएंगे। उसके अलावा ये कह रहा है कि स्कैन मोड आपने कौन सा करना है, तो ये आपने ऑल पे रखना है। ठीक है, स्टार्ट सर्च पे है तो आपने कौन सी करनी है ये पूछ रहे हैं, तो नॉर्मली जो है वो ब्लाइंड ही की जाती है। ठीक है, उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप ब्लू बटन प्रेस करेंगे तो ये आपको जूम सिग्नल बता रहा है। ठीक है, और अगर आप F1 प्रेस करेंगे तो ये आपको जो ऑडियो है, ठीक है, वो बताएगा। तो ये कुछ उसका इंटरफेस है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है जो USB है नॉर्मल दूसरे STB में एक्सपेंशन में शो की जाती है, लेकिन इसमें जो USB है वो इंस्टॉलेशन में की सब ऑप्शन में USB मेन्यू। ठीक है, उसके अलावा फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट जो है, जब भी आप सॉफ्टवेयर को अपडेट करें तो उसको लाजमी फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट किया करें। उसके अलावा ये यूज़र सेटअप इन केस ऑफ मोटराइज डिश एंटीना आप ये सेटअप यूज़ करते हैं, आजकल तो लोग काम ही करते हैं। उसके अलावा पैच मेन्यू है, इसमें नंबर ऑफ़ जो पैच के अंदर कीज़ हैं वो इंक्लूडेड हैं। ठीक है, उसके अलावा सेकंड ऑप्शन एडिट चैनल की है, तो चैनल तो इसमें भी इस वक्त स्टोर नहीं है। फोर्थ ऑप्शन यूज़र चैनल लिस्ट की, अगर आपकी USB है, ठीक है, USB से आप चाहें या अपने सॉफ्टवेयर के अंदर एक दफ़ा आपने एम्बेड कर दी है यूज़र चैनल लिस्ट, तो आप ये जब बटन प्रेस करेंगे तो वो खुद ब खुद बता देगा कि आपने लोड करने हैं या सेव करने हैं। ठीक है, थर्ड वन इज़ सेटिंग। ठीक है, सिस्टम सेटिंग है, और सिस्टम सेटिंग में अगर आप आते हैं तो ये नंबर ऑफ़ ऑप्शन जो हैं वो मौजूद है। ये भी बता रहा है कि जो सिग्नल फाइंडर टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर करना है कि 1 फ्रिक्वेंसी, तो हम स्पेक्ट्रोमीटर करते हैं। ठीक है, और ये वेदर बार है, ये ऑन पे है। ठीक है, और ये बेस ऑटो है। उसके अलावा ये चीज़ें। ठीक है, OSD में आ जाएं तो मैक्सिमम जो सपोर्टेड रेजोल्यूशन है वो 1080p है। ठीक है, और ये AC3 बाईपास है, इसको आप ऑन कर दें, और सिग्नल ऑडियो ट्यून ये भी आप ऑन कर दें। ठीक है, थर्ड वन इस चैनल मैक्स सेटिंग वो हम ऑफ ही रखते हैं। पेरेंटल कंट्रोल है वो ऑफ है, बाय डिफ़ॉल्ट जो पासवर्ड इसका 4x0 है। वीडियो सेटिंग है तो हम इसको डिफ़ॉल्ट पे कर देते हैं। कोशिश करें कि कभी भी रिसीवर की जो वीडियो सेटिंग है उसको आप चेंज ना करें। अबाउट एस्टीमेट में ये चीज़ें। ठीक है, डेट एंड टाइम है, और टाइम जो है वो +5 है, +4 या +5 आप जो भी है वो रख लें। ठीक है, वो टाइमर, स्लीप टाइमर, स्टैंड बाय टाइम। नेटवर्क है तो उसमें ये ऑप्शन मौजूद हैं, और एट दिस टाइम हमने कोई भी चीज़ कनेक्ट नहीं की हुई। OS अपडेट है, मतलब आपने अगर इसको वाया इंटरनेट अपडेट करना है तो ये आप ऑप्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, और उसके अलावा ये नंबर ऑफ़ ऐप्स इसमें सपोर्टेड है। ठीक है, तो इधर से अब आप इसको ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं, और ये चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आप इस बॉक्स को ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर हमारा स्क्रीन पे शो हो रहा है। कैश ऑन डिलीवरी पे आपको ऑल ओवर पाकिस्तान के बॉक्स मिल जाएगा, और आपको कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो वो भी आप हमें व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखिए।